Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear doctors, this is Dr. Saeed Ali from MedExpert. I hope you are doing good. Welcome back to MedExpert Rapid Fire. MedExpert Rapid Fire के अंदर आज जो हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे वो है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि इनके टॉपिक्स ज़्यादा हैं। तो क्योंकि हम इसमें देखें, हम इसमें मेडिसिन, ठीक है, सर्जरी और पीड्स, ये सारे टॉपिक्स इसमें हम क्लियर करेंगे। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज जो पार्ट 1 है वो हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में फिर हम पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। याद रखें, जितने भी टॉपिक्स जो है ये रैपिड फायर के अंदर हम कवर कर रहे हैं, ये 100% जो हाई यील्ड टॉपिक्स है एनआरई स्टेप 1 और एनआरई स्टेप 2 के हवाले से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इंतहाई हाई यील्ड टॉपिक्स। और इनमें से लाजमी जो है वो जो क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। सेम सिनारियो दिया जाता है। सबसे पहले या तो डायग्नोस पूछते हैं, या तो आपसे वो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पूछेंगे, या आपसे इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस पूछ लेंगे, या आपसे गोल्ड स्टैंडर्ड पूछ लेंगे, या आपसे मतलब जो मैनेजमेंट है पूछ लेंगे, या इसके अलावा वो आपसे कोई और पैथोलॉजी या साथ में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ये चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ 67-year-old मैन प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव हेजिटेंसी, weak urinary stream, incomplete bladder emptying, nocturia for 2 years। याद रखिए, जितने भी सिम्टम्स है इसको हम कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स, लट्स, ठीक है। डीआरई हुआ है, उसमें कहते हैं कि जी स्मूथ सिमेट्रिकली इनलार्ज नॉन टेंडर प्रोस्टेट हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रोस्टेट है वो सिमेट्रिकली इनलार्ज है और स्मूथ है। याद रखें, जब लट्स हो यानी लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स हो प्लस आपके पास आ जाए स्मूथ सिमेट्रिकल इनलार्ज प्रोस्टेट, तो आपका जो डायग्नोज है वो क्या है, बीपीएच है, ठीक है। आपने बीपीएच की तरफ सोचना है। अगर वो कहें कि लट्स हैं और साथ में वो ये कहें कि जो पेशेंट हैं उसकी डीआरई पे हार्ड इर्रेगुलर इनलार्ज प्रोस्टेट आया है, तो फिर आपने प्रोस्टेट कैंसर की तरफ सोचना है, ठीक है। अभी आ जाए जो एग्ज़ाम क्लू है आपका, वो है कि एल्डर मैन हो, लट्स हो, स्मूथ इनलार्ज प्रोस्टेट हो डीआरई पे, तो ये आपका बन जाता है बीपीएच। नाउ बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एनालिसिस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन चॉइस में जो है अल्ट्रासाउंड केयूबी प्लस पीवीआर यानी पोस्ट वाइड रेजिडुअल करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड इसका कोई नहीं है। इसका जो डायग्नोसिस है वो प्योरली हम क्लिनिकली करते हैं, क्लिनिकली करते हैं, लेकिन साथ में कोरिलेट करते हैं इमेजिंग को, ठीक है। जो इसका इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस है। जो इनिशियल मैनेजमेंट है इसमें हम अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं जिसमें टेम्सोलोसिन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो टर्प है यानी ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन है, ठीक है। बीपीएच अकर इन द ट्रांजिशन जोन, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। बीपीएच जो है वो ट्रांजिशन जोन में होता है। प्रोस्टेट कैंसर अकर इन द पेरिफेरल जोन, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 72-year-old मैन प्रेजेंट विद डिफिकल्टी यूरिनेटिंग एंड अनइंटेंशनल वेट लॉस, डीआरई शो हार्ड इर्रेगुलर नोड्यूलर प्रोस्टेट। याद रखें, देखें कैंसर है क्योंकि यहाँ पे आप देखें अलार्मिंग साइंस भी हैं, ठीक है। साथ में वो डीआरई के जो फाइंडिंग्स मैंने आपको ऊपर बताएं कि उसमें हार्ड इर्रेगुलर प्रोस्टेट होगा, तो वही चीज़ें आ गई। और साथ में वो आपको ये भी कह रहे कि जी पीएसए जो है वो लेवल बी मार्कली एलिवेटेड है। तो ये आपका रहा प्रोस्टेट कैंसर। याद रखें, एल्डर पेशेंट हो, हार्ड इर्रेगुलर प्रोस्टेट हो, मार्कली रेस पीएसए हो, प्रोस्टेट कैंसर सोचना है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पी से हम करते हैं, डीआरई करते हैं। इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है उसमें हम मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई प्रोस्टेट करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में प्रोस्टेट की बायोप्सी और हिस्टोपैथ करेंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में हम जो है रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन यानी एक्टिव सर्वेलेंस फॉर लो रिस्क डिजीज़ करेंगे। डिफिनेटिव मैनेजमेंट में जो है हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करेंगे, ठीक है, अगर लोकलाइज्ड डिजीज़ हो। याद रखें, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इसमें बोन मेटास्टेसिस होती हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है कॉमनली स्प्रेड टू बोन एंड प्रोड्यूस ऑस्टियोब्लास्टिक लीजन, ठीक है, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a 70-year-old man with long standing lower urinary tract symptoms LUTS suddenly develops severe suprapubic pain. याद रखें, यहाँ से देख लें, suddenly develops severe suprapubic pain and inability to pass urine for 10 hours. This is यूरोलॉजी, ये यूरोलॉजी की जो है इमरजेंसी है. एग्जामिनेशन रिवील्स डिस्टेंडेड टेंडर ब्लेडर. याद रखें स्टूडेंट्स, ये जितनी भी चीज़ें वो बता रहे हैं एक्यूट यानी अचानक ये सारी चीज़ें हुई हैं, और ये मतलब ये है कि वहाँ पे यूरिन कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, यूरिन जो है वो पास नहीं हो रहा. याद रखिए ये क्लासिक फीचर्स जितने भी वो कुछ बता रहे हैं, जिसमें वो सडनली वो पेन का बता रहे हैं, सुप्राप्यूबिक के रीजन में पेन बता रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें सारी के सारे, और साथ में वो कह रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो डिस्टेंडेड है और वो टेंडर है. ये सारे सिम्टम्स क्या, ये एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में होते हैं, ठीक है, जो ऑल एट सडन स्टार्ट होते हैं. अच्छा, हॉल मार्क्स क्या है कि सडन इनेबिलिटी टू यूरिनेट होता है, सडन अचानक. सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है और पल्पेबल इसमें ब्लैडर होता है. याद रखिए ये क्या होगा, ये एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन होगा, ठीक है. बेस्ट इनिशियल क्या है इसमें कि ब्लैडर का स्कैन करना है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें अल्ट्रासाउंड ब्लैडर हम करेंगे, ठीक है. पोस्ट वाइडल रेजिडुअल यानी वॉल्यूम वो देंगे पीवीआर, जिस तरह हम पीएच में कर रहे थे. गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इसका भी कोई नहीं, डायग्नोज जो है प्योर क्लिनिकल है. इन्वेस्टिगेशन इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जैसे कि डिस्टेंडेड ब्लैडर है तो उसको डिकम्प्रेशन करना है ब्लैडर का, तो उसमें हमने क्या करना है, फोलिक कैथेटर पास कर देना है, ठीक है, यानी यूरेथ्रल कैथराइजेशन करने, ठीक है, यानी फोलिक कैथेटर पास करने. याद रखें जिसने हाउस जॉब की हो तो हाउस जॉब में जो है जो एचओज होते हैं वो अक्सर उस पर मीम्स भी बनते हैं कि पेशाब की नाली पास करने वाला डॉक्टर, अक्सर जो है नंबर इस तरह उन्होंने सेव किए होते हैं ना. तो याद रखिए जो हाउस ऑफिसर होते हैं वो इंतहाई इन चीज़ों में यानी एनजी और पुलिस में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही चीज़ें जो है हॉस्पिटल्स के अंदर इन पे करवाते हैं, ठीक है. तो ये तो आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है. अच्छा, डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो है वो क्या है, ट्रीट अंडरलाइन काज करना है टर्प फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग बीपीएच. अगर ऑब्स्ट्रक्टिंग बीपीएच है, ठीक है, तो फिर आपने उसमें क्या करना है, टर्प करना है, जिस तरह ऊपर हमने बात की. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस हैं, ठीक है. अच्छा, एग्जाम्पल के हवाले से एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन जो है ये एक यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है रिक्वायरिंग इमीडिएट ब्लैडर डिकम्प्रेशन. सबसे पहले आपने फोली कैथेटर डालना है, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 35-year-old मैन प्रेजेंट विथ सडन सिवियर कोलिकी, ये फ्लैंक में पेन है, रेडिएटिंग टू द ग्रोइन. देखें अगर आ जाए कि पेन जो है फ्लैंक्स में है, ठीक है, आपको पता है फ्लैंक्स वाले साइड पे गुर्दे हैं, तो सिवियर कोलिक की पेन है, साथ में जो है पेन रेडिएट कर रहे ग्रोइंस की तरफ, ठीक है, पेन जो है वो ग्रोइंस की तरफ आ रहा है, ठीक है. जब ग्रोइंस की तरफ जाएगा पेन तो, और साथ में वो कह रहे हैं कि जी एसोसिएटेड विद नॉजा एंड माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, याद रखें तो आप, और ही इज़ रेस्टलेस, पेनफुल हैं, ठीक है, पेनफुल हेमेचूरिया भी है और साथ में ये सारी चीज़ें हैं, ग्रोइन की तरफ पेन आ रहे हैं. याद रखें क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, रीनल स्टोन का, और रीनल स्टोन में भी ज़्यादातर ये सिम्टम जो है ये यूरेटेरिक स्टोन में आते हैं, ठीक है, याद रखने. अच्छा, इसमें हॉल मार्क क्या है, यही है कि कोलिकी प्लैंक पेन हो, रेडिएटिंग टू ग्रोइन हो, तो हेमेचूरिया हो, तो ये यूरेटेरिक स्टोन होते हैं. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमने रीनल स्टोन इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ रीनल स्टोन ही अवेलेबल थे. बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एनालिसिस करेंगे. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में याद रखिए कि नॉन कंट्रास्ट CTKUB करेंगे, ठीक है, यानी CTKUB प्लेन करेंगे, ठीक है. जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो भी CTKUB प्लेन में है. इनिशियल मैनेजमेंट में NSAIDs देंगे फॉर पेन कंट्रोल, और मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी करेंगे, ठीक है. इसमें भी हम जो टेम्सोलोसिन वगैरह वो चीज़ें देंगे, ठीक है. लेकिन इट डिपेंड, याद रखें स्टूडेंट्स के, इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ स्टोन, ठीक है. और ये जितने भी डिफिनेटिव मैनेजमेंट है, ESWL या ये जो यूरेटेरोस्कोपी है, PCNL है, ये सारी चीज़ें जो है स्टोन के साइज़ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू स्टोन साइज़ हमने डिफिनेटिव मैनेजमेंट जो है चूज़ करना है. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ठीक है.
Non-contrast CTKUB is the most sensitive test for urinary stones. ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40-year-old man present with gradually increasing painless scrotal swelling for 1 year. Examination shows fluctuant scrotal mass है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जी स्क्रोटम में एक मास है जो कि जब आप उसको प्रेशर से दबाते हैं, ठीक है, वो दब जाता है, ठीक है, फ्लक्चुएट हो जाता है, उसमें चेंज आता है, जब आप उसको दबाते हैं दब जाता है। डेट ट्रांस इल्यूमिनेट्स विथ टार्च, जब आप उस पर रोशनी मारते हैं, ठीक है, टार्च मारते हैं, तो वो क्या है, ट्रांसल्यूमिनेट है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि कोई सिस्ट वाली चीज़ है, यानी पानी नुमा चीज़ है, एक मीडियम है, यानी पानी नुमा मीडियम है जिससे टार्च की रोशनी उस तरफ निकल रही है, ठीक है। द टेस्टिस कैन नॉट बी पल्पेटेड सेपरेटली। सुने, ये जो क्लासिक फीचर्स है ना, ये आपका क्या है, ये आपका है हाइड्रोसील का, ठीक है। हाइड्रोसील जो है वो इस तरह के सिम्टम्स देता है आपको, पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग उसमें होता है, ठीक है, और ये ग्रेजुअल जो है ये डेवलप होता है, साथ में जो है ये फ्लक्चुएंट होता है, स्क्रोटल मैस होता है, और ये ट्रांसल्यूमिनेट होता है, ठीक है। और इसमें जो टेस्ट्स होते हैं वो उसको हम सेपरेटली पल्पेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इतने पानी वहाँ पे स्क्रोटल में जमा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, आ जाए बात करते हैं, तो यही है कि पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग को पॉजिटिव ट्रांसल्यूमिनेट और हाइड्रोसील सोचने हैं, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है और ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें क्या है कि स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करना है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। डायग्नोसिस जो है इसका प्योरली क्लिनिकल हम करेंगे, जिस तरह वो ट्रांसल्यूमिनेशन और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं। इनिशियल जो मैनेजमेंट है उसमें हमने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करने, अगर ये छोटा और एसिम्टोमेटिक हो, और अगर ये ज़ाहिर सी बात है सिम्टोमेटिक हो, तंग कर रहा हो, ठीक है, और बढ़ रहा हो, ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में उसको काट दो, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है कि डेंस कंफर्ट ड्यू टू इंक्रीज स्क्रोटल साइज है, क्योंकि वो सूजेंगे, जितना ये कलेक्शन होगा उतना ये सूजना शुरू कर देंगे, ठीक है। अ हाइड्रोसील ट्रांसल्यूमिनेट्स अ टेस्टिकुलर ट्यूमर इज़ अ सॉलिड नॉन ट्रांसल्यूमिनेटिंग मैस। याद रखिए, अगर ट्रांसल्यूमिनेट हो रहा हो तो वो क्या है, हाइड्रोसील है। अगर ट्रांसल्यूमिनेट नहीं हो रहा और हार्ड है तो याद रखिए कि वो क्या है, वो ट्यूमर है टेस्टिकल का, ठीक है। देखें, ये इधर रोशनी डाल रहे हैं, ठीक है, एक जगह ट्रांसल्यूमिनेट कर रहे, एक जगह नहीं कर रहा, ठीक है, डजंट ट्रांसल्यूमिनेट। सुने, एक और चीज़, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि कुछ MCQs होते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें आपके जहन में 2 डिफरेंशियल्स जो है लाजमी आते हैं, लेकिन उसमें एक कैचिंग पॉइंट होता है, वो जैसे कि मैं यहाँ पे एज अ हॉल मार्क क्लू मैंने मेंशन किए हैं या एग्जांपल के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, आप लोग लाजमी जो है, प्लीज़ आप लोग जब सिनारियो पढ़े तो मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि वो क्या कहते हैं कि दिल और दिमाग दोनों को मिला के पढ़ें, दोनों के आंखों से पढ़ें, उनके बसारत से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि एक मतलब स्टेटमेंट में वो एक ही चीज़ चेंज कर देते हैं और पूरा डायग्नोज या आपका जो पूरा इन्वेस्टिगेशन, पूरी चीज़ें जो है वो आपकी चेंज हो जाती हैं। जैसे कल रात को कुछ MCQs या परसों में जब भी हम डेली MCQ जो है वो ग्रुप में अक्सर शेयर करते हैं, ठीक है, पास पेपर से उठा के या उसमें मैं ख़ुद थोड़े से चेंजेस करके उधर पेस्ट करता हूँ। तो आप लोगों ने शायद जो पास पेपर पढ़े होते हैं तो आप लोगों का उनके ऑप्शंस आप लोगों को रट चुके होते हैं, आप लोग सीधा ठोक के जो है ना वो ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस कर चुका होता हूँ। कभी सेंसिटिव की जगह मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ तो फिर भी आप लोग कहते हैं कि ये तो पास पेपर का MCQ है, टिका के लगा। इसी तरह पेपर में भी आप लोग के साथ स्टूडेंट्स होते हैं, इसी तरह होते हैं। वहाँ आप टेंशन, आप लोग स्ट्रेस में होते हो, ऊपर से आप जब क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हो आप कहते हो यार ये तो पास पेपर से है, ये MCQ में पढ़ चुका हूँ, इसके ऑप्शंस भी वही होते हैं, उसमें एक ही छोटी सी जगह पे वो थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट की जगह वो कहेंगे कि मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है। आप जो है वो पढ़ के बगैर
टक करके ना वो सेंसिटिव वालों को ठोक दोगे। तो देखें इसी तरह जो है जिन स्टूडेंट्स के 119, 118, 115 मार्क्स है वो इसी तरह हैं, इसी वजह से उनके ये मार्क्स, ये 1 2 3 4 5 ये जो मार्क्स हैं ये इसी तरह कटते हैं, ठीक है। अगर आप MCQ को थोड़ा एहतियात से पढ़े, उसमें देखिए MCQ आपको चीख चीख के बता रहा होता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लाजमी जो है इन चीज़ों पे ध्यान दें, और जब भी आप सिनारियो पढ़ें तो सबसे पहले आप डायग्नोसिस सोचें, दिमाग के अंदर पहले सोचें कि यार ये है क्या, सिनारियो में पूछ क्या रहे हैं, बन कौन सी डिजीज़ रहे, फिर उसके मुताबिक आपको उसके जो इन्वेस्टिगेशन है वो ख़ुद ब खुद याद आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है, ठीक है। और चलें नेक्स्ट। A 16-year-old boy present with sudden severe unilateral testicular pain for 4 hours associated with nausea, vomiting. Examination shows a high riding horizontal testis, याद रखिए, और एब्सेंट क्रिस्मेट्रिक रिफ्लेक्स, एब्सेंट रिफ्लेक्स भी याद रखिए। ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, टेस्टिकुलर टॉर्शन का, ठीक है। जितनी चीज़ें वो बता रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो हॉलमार्क फीचर्स है वो इस स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है। और वो आपका क्या है, टेस्टिकुलर टॉर्शन। आ जाए, सडन टेस्टिकुलर पेन विद इन आवर्स प्लस एब्सेंट क्रिमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ये आपका टेस्टिकुलर टॉर्शन है। और याद रखें हमेशा यूनिलेटरल होता है, ठीक है। और हाई राइडिंग इसमें हॉरिजॉन्टल टेस्टस होता है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल डायग्नोज है, ठीक है। लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसमें ये भी इमरजेंसी है, इसमें आपने जो है ना सर्जरी लेट नहीं करना वरना टेस्टस मर जाएगा ठीक है। और एक और चीज़ याद आई, आजकल जब अक्सर न्यूज़ देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि प्ला बंदे को हनी ट्रे पे क्या उसके बहाने बुला के उसका जो कीमती सामान वो निकाल दिया उन्होंने। आजकल बड़े महंगे फरोख्त कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी बचने, साथ साथ ये भी आप याद रखने, ठीक है, ख़ुद को बचाना है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस क्या है आपका, कलर, डॉपलर, अल्ट्रासाउंड इसमें हम करते हैं ओनली इफ़ डायग्नोसिस इज़ अनसर्टन। पहले तो हम क्लिनिकल डायग्नोसिस लिए बनाएंगे ताकि इसको बचाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अनसर्टिनिटी है, ठीक है, तो फिर आप लाजमी जो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड करें। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है इसका कोई नहीं है, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन फिर हम करते हैं, और ये डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक दोनों हैं, ठीक है। जो सर्जिकल एक्सप्लोरेशन हम इसमें करते हैं, जो टेस्ट इसमें ट्विस्टिंग हुई तो उसको हम अनट्विस्ट कर लेंगे, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आपने करने। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है कि अर्जेंट यूरोलॉजिकल रेफरल, जब भी आपके पास इस तरह का पेशेंट आए, सुने स्टूडेंट्स, आप किसी OPD में बैठे हैं, किसी इमरजेंसी में बैठे हैं, आपके पास इस तरह का केस आ जाए, बच्चा आ जाए, उसके साथ ये इश्यूज़ हैं, तो आप लोगों ने टाइम उसका वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये बहुत टाइम सेंसिटिव केस है, इमरजेंसी है, ठीक है। इसमें आपने पेशेंट को जल्द अज जल्द जो है आपने यूरोलॉजी की तरफ रेफ़र करना है ताकि वो जल्द अज जल्द पहुंच जाए। या आपने अगर आप वहाँ पे हैं और आप वेल डेवलप सेटअप पे हैं तो आप यूरोलॉजी का रेड कॉल भेजें, यानी रेड कॉल भेज के आप जो है यूरोलॉजिस्ट को बुलाएं, उधर ही बुलाएं, ताकि वो जो है उसका कुछ कर सकें। लेकिन याद रखें कि अगर आप इसको लेट करेंगे तो वो उसका भी उम्र भर का पछतावा होगा और वो एक कीमती असासा जो है वो उसका ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है जी, कि इमरजेंसी डिटोर्शन करने, जो टोर्शन है उसको डिटोर कर देना, वापस जो है उनका इंटरेस्टेड करने, बायलेटरल प्लस जो है उसमें बायलेटरल आपने अटरोटोपेक्सी करनी है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है कि टेस्टिकुलर इन्फार्क्शन हो जाता है और एट्रोपी हो जाती है, ठीक है। जो टेस्टिस है वो शहीद हो जाता है। टेस्टिकुलर सेल्वाज इज़ द हाईएस्ट इफ डिटोर्शन अकर्स विद इन 6 आवर्स। याद रखें, हाईएस्ट मतलब सेल्वाज रेट जो है वो क्या है, हाईएस्ट है अगर आप इसको 6 घंटे से पहले परफॉर्म करते हैं। अगर आप 24 आवर बाद करते हैं या 6 घंटे के बाद तो फिर वेबिलिटी ड्रॉप मार्कली। देखिए टाइम सेंसिटिव है, जो हाई सेल्वेज रेट है इसका वो लेस देन 6 आवर में अगर आप इसको डिटोर्शन करेंगे तो बच सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे या मोर देन 24 आवर्स जो है लगाएं तो पूरी वेबिलिटी है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखने। ये आप लोग के एग्ज़ाम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। वैसे तो हम ऊपर गपशप लगा रहे थे, लेकिन ये सीरीज़ में आप लोग बता रहा हूँ कि ये इमरजेंसी है, ये
हमारे साथ खुद हुआ है, हम खुद जब ER में थे कुछ केसेस आए थे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपने रश करना है, ठीक है, आपके रिफ्लेक्सेस इसमें तेज़ हो तो ये, क्योंकि जैसे कि इमरजेंसी है तो आप लोगों ने उसको इमरजेंसी की तरह ही डील करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 28-year-old मैन प्रेजेंट विद ग्रेजुअल ऑनसेट यूनिलेटरल स्क्रोटल पेन एंड स्वेलिंग फॉर 2 days एसोसिएटेड विद फीवर एंड डिस्यूरिया। एग्जामिनेशन शोज टेंडर स्वॉलन एपिडिडिमस। याद रखें एपिडिडिमस जो है वो टेंडर भी है, उसमें सूजन भी है, तो याद रखें एपिडिडिमस की ही बातें हो रही है। पेन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, एलिवेशन ऑफ द स्क्रोटम। देखें जब स्क्रोटम को वो ऊपर उठाते हैं ना, यानी ऊपर उठाते हैं, लिफ्ट अप, ऊपर उठाते हैं तो पेन इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। जब पेन इम्प्रूव हो जाता है तो याद रखिए वो क्या है, आपका एपिडिडिमाइटिस है, या आप कह सकते हैं एपिडिडिमा आर्काइटिस है, ठीक है, यानी कोई इन्फ्लेमेशन है। अच्छा, ग्रेजुअल स्क्रोटल पेन हो, फीवर हो, डिस्यूरिया हो, टेंडर एपिडिडिमस हो, तो ये है एपिडिडिमो आर्काइटिस, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इसमें यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है इसमें कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे। जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो कोई नहीं है, डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल है। जो इनिशियल मैनेजमेंट है उसमें एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिया, प्रेस्कोटल एलिवेशन करना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में काज स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी देने हैं। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन इसमें वो इनफर्टिलिटी हो सकती है अगर क्रोनिक और रिकरेंटेड केसेस में चला जाए। टॉर्शन में याद रखिए कि सडन पेन होता है, एब्सेंट क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है। एपिडेमाइटिस में ग्रेजुअल पेन होता है, यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, प्लस फीवर होता है। अच्छा, 22-year-old मैन प्रेजेंट विद इनफर्टिलिटी ऑन एग्जामिनेशन, सॉफ्ट नॉन टेंडर स्क्रोटल स्वेलिंग is felt above the lip testis which feels like a bag of worms। याद रखिए क्लासिक फीचर्स है वेरिकोसील की। एंड बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ऑन स्टैंडिंग। याद रखिए लेफ्ट साइड पे मोस्ट कॉमन होता है, नंबर 1 एक पॉइंट आपको वो मिला, ठीक है। साथ में नॉन टेंडर सॉफ्ट स्क्रोटल स्वेलिंग है, और साथ में वो बेग ऑफ वर्म्स की बातें बता रहे हैं, और स्टैंडिंग पे क्या हो जाता है, ये मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये आपका क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, वेरिकोसील का। इनफर्टिलिटी इसका जो है इसके साथ एसोसिएट करता है। लेफ्ट साइडेड जो है वो बेग ऑफ वर्म उसमें होता है, और स्वेलिंग दैट इंक्रीज ऑन स्टैंडिंग, तो याद रखिए ये आपका वेरिकोसील है। याद रखिए मोस्ट कॉमन जो है इसमें क्या है, लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में स्क्रोटल डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है उसका भी कोई नहीं है, डायग्नोसिस जो है प्योरली क्लिनिकल है, प्लस इमेजिंग हम जो कर रहे हैं वो उससे करेंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है कि ऑब्जर्वेशन है और रीअश्योरेंस करना है अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, उसको काट देंगे, प्लस या एम्बोलाइजेशन जो है करते हैं इनफर्टिलिटी आर पेन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इनफर्टिलिटी ड्यू टू इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये देखिए जो वार्म अप बैग आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये वो वार्म अप बैग, ये नॉर्मल है, ये वार्म अप बैग जो बने, ठीक है। लेफ्ट साइड पे बहुत कॉमन है। लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील इज मोस्ट कॉमन। सडन राइट, अच्छा ये तो बस यहाँ पे बात ख़त्म कर दो। सडन राइट साइडेड वेरिकोसील सजेस्ट रीनल और पेरिटोनियल पैथोलॉजी, ठीक है। ज़्यादातर RCC में याद रखिए राइट साइड पे, याद रखें राइट साइड पे जो वेरिकोसील होते हैं तो उसमें रिस्क जो है किसका होता है, RCC का, ठीक है। RCC के साथ अक्सर ये आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25-year-old मैन प्रेजेंट विद पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ वन टेस्टिस for 2 months. Examination reveals firm non-tender testicular mass है। Serum AFP and beta HCG are elevated, ये ट्यूमर मार्कर्स है, ठीक है। This is testicular cancer. यंग मेल होगा, पेनलेस हार्ट, टेस्टिकुलर मैस होगा, रेज ट्यूमर मार्कर्स होंगे, तो टेस्टिकुलर कैंसर।
बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड प्लस ट्यूमर मार्कर्स करेंगे, AFP, बीटा ICG, LDH। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्चेक्टमी प्लस हिस्टोपैथोलॉजी, क्योंकि कैंसर है। एक मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा, इनिशियल मैनेजमेंट में जो है हम स्टेजिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेजिंग करेंगे, ट्यूमर मार्कर्स की असेसमेंट करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि जो रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्चेटोमी है वो करना है, साथ में कीमोथेरेपी प्लस माइनस में और रेडियो थेरेपी प्लस माइनस में, डिपेंड करता है टाइप पे और स्टेज पे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? मेटास्टेसिस है, स्पेशली टू रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड, याद रखें। नेवर परफॉर्म स्क्रोटल बायोप्सी इन सस्पेक्टेड टेस्टिकुलर कैंसर, क्योंकि रिस्क होता है किसका? ट्यूमर स्प्रेड का होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55-year-old man with diabetes present with 6-month history of inability to achieve and maintain erection. He has normal libido but difficulty during sexual activity. याद रखिए इरेक्शन की बात है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है। persistent inability to achieve or maintain erection sufficient for intercourse, वो क्या है? वो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है कि इसमें हम फास्टिंग ग्लूकोज HbA1c प्लस मॉर्निंग टोटल टेस्टोस्टेरोन करेंगे, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट भी साथ वो बता रहे हैं। इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या है कि वो कोई सिंगल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसमें एवेलुएशन जो है वो क्लिनिकल है और टारगेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम करते हैं, जैसे ये वाले। गोल्ड स्टैंडर्ड कोई नहीं है, क्लिनिकल है। इनिशियल जो मैनेजमेंट है उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है और PDE5 इनहिबिटर्स यानी सिल्डेनाफिल देंगे, ठीक है, वाइग्रा वगैरह जो है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है कि ट्रीट अंडरलाइंग काज पीनाइल प्रोस्थेसिस इन रिफ्रैक्टरी केसेस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इसमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। Erectile dysfunction can be an early marker of vascular disease, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि a 32-year-old man present with fever, chills, playing pain, nausea and dysuria। देखो याद रखें सारे फीवर और ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, और याद रखिए, सॉरी यार ये मैं चेंज कर दूँ। अच्छा, फ्लैंक्स में पेन है यानी किडनी के पास, ठीक है, किडनी के पास जो है पेन है, सिम्टम्स UTI मतलब जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, तो याद रखिए कि, और साथ में वो कह रहे हैं जी, आगे देखते हैं कि एग्जामिनेशन पे कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल जो है वो भी टेंडरनेस भी है। ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का, ठीक है। फीवर हो, प्लेइंग पेन हो, सीवियर टेंडरनेस होती है पाइलोनेफ्राइटिस। अच्छा स्टूडेंट्स, अच्छा रैपिड फायर में कहते हैं कि जी बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में CT एब्डोमेन पेल्विस, एब्डोमेन और पेल्विस करेंगे। इफ़ कॉम्प्लिकेटेड और ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्टेड, याद रखें, मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताऊं, इसमें हम करते हैं CT KUB भी करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में CT KUB आ जाए तो भी आप इसको पिक कर सकते हैं, और वो भी हम नॉन कंट्रास्ट में करते हैं, ठीक है, प्लेन में करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो है कोई नहीं है, लेकिन याद रखें इसमें जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं वो क्लिनिकल बन, जिस तरह आप सारे सिम्टम्स, साइंस सिम्टम्स, सारी चीज़ें देख लें, वो क्लिनिकली आप उसको डायग्नोज कर सकते। साथ में हम जैसे कि यूरिन एनालिसिस और यूरिन कल्चर कर रहे हैं, उससे हमें पता चल जाएगा, जो रूट काज का पता चलेगा, फिर उसको हम डेफिनेटिवली ट्रीट भी कर लेंगे। अच्छा, इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है कि एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स ब्लड हाइड्रेशन देना है। डिफिनेटिव मैनेजमेंट में कल्चर डायरेक्टेड जैसे मैंने कहा कल्चर करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके मुताबिक एंटीबायोटिक दे देंगे जिसको वो सेंसिटिव हो। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? रीनल एब्सेस और सेप्सिस हो सकता है, ठीक है।
CV टेंडरनेस डिफरेंशिएट पाइलोनेफ्राइटिस फ्रॉम लोअर UTI, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24-year-old वुमन प्रेजेंट विद बर्निंग मैक्चुरेशन, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी फॉर 2 days, शी हैज़ नो फीवर आर फ्लैंक पेन। देखिए, ना फीवर है ना जो है फ्लैंक में पेन भी कोई नहीं। यूरिन एनालिसिस शो ल्यूकोसाइट्स एंड नाइट्राइट्स, याद रखें इकोलाई है और यूटीआई है। यूटीआई में भी जो है ब्लैडर में यूटीआई है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट में, लेकिन वो ब्लैडर में इन्फेक्शन सिस्टाइटिस है। तो ये तो आपको पता है, ठीक है, ये पढ़ ले। आज बेस्ट इनिशियल में क्या यूरिन एनालिसिस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में यूरिन कल्चर करेंगे ताकि हमें पता चल जाए। स्पेशली हम यूरिन कल्चर तब करते हैं जब बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं है इसमें, डायग्नोसिस क्लिनिकल यानी जो हम ऊपर कर रहे हैं। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है, एम्पिरिकल ओरल एंटीबायोटिक जिसमें नाइट्रोपेरेंटाइन देते हैं, ठीक है। और डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है कि कल्चर गाइडेड एंटीबायोटिक, यानी कल्चर में जो बैक्टीरिया या जो जरासीम आया है, जो पैथोजन आया है, उसके मुताबिक जिस चीज़ को वो सेंसिटिव है वो हमने एडवाइस करना है, ठीक है। याद रखिए जो इसमें बैक्टीरिया है ना, वो हमने बात की इकोलाई है। वैसे इस पे आप लोगों से अगर आपको ये फाइंडिंग बताए ना और आपसे बैक्टीरिया भी वो पूछ सकते हैं, जिस तरह पिछले पेपर में उन्होंने पूछे थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65-year-old मैन विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। सुने, देखिए जो कैंसर के सिनारियो होते हैं या जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं ना, इनमें बड़े लॉन्ग की वो बातें करते हैं, ठीक है। अभी वो इधर जो है वो आपको पहले बता रहे हैं, ठीक है। याद रखिए कि जब सुने, अगर कोई बंदा स्मोकर हो ना, सुने एक टिप दे रहा हूँ, अगर बंदा स्मोकर हो, ठीक है, और साथ में किसी आर्गन के सिम्टम्स बता रहे हो कि जी ये हुआ है, वो हुआ है, इसके साथ ये हुआ है, तो लाजमी आपने एक चीज़ सोचनी है, उसमें अगर कैंसर का ऑप्शन है ना, लगा दो, ठीक है, अगर उस आर्गन में। सुने नेक्स्ट, अगर ऑप्शन के अंदर कहीं पे प्रेगनेंसी हो तो ऑलवेज चूज़ प्रेगनेंसी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 90% जो है उसमें ना ऑप्शन, अगर आप कंफ्यूज हो तब, अगर आपको आता हो तो फिर तो ठीक है, आप लोग सोच, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन आया है आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन ऑप्शन में 4 ऑप्शन में एक प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी को चूज़ कर लें। अगर एक क्वेश्चन हो, उसको आपको समझ आ रही हो, आप पढ़ लें, आप ऑप्शन सही लगाएं। लेकिन अगर आप इसी सिचुएशन में कहीं फंस जाएं, अक्सर होता है यार, हमारे साथ भी होता है, अगर आप फंस जाते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन है, लेकिन अगर ऑप्शन में टीबी हो, ठीक है, तो आप जो है टीबी चूज़ करें, क्योंकि हमारा जो मतलब जो हमारा एरिया एशिया में ज़्यादातर यही चीज़ें हैं, ठीक है। जब मलेरिया तो मलेरिया, ये चीज़ें बहुत कॉमन है, वो यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कम अज़ कम आप ये कॉमन चीज़ें जो है आप जानते हो, मोस्ट कॉमन चीज़ें वो एग्ज़ाम के अंदर वो पूछते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर देट। एंड रैपिड फायर, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन माइक्रोस्कोपी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है उसमें सिस्टोस्कोपी करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में सिस्टोस्कोपिक बायोप्सी हिस्टोपैथ करेंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, वो TURBT करेंगे फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो नॉन मसल इन्वेसिव हैं, और फिर TURBT प्लस माइनस इंट्राविजिकल BCG। और मसल इन्वेसिव क्या है जी, मसल इन्वेसिव में आपका क्या है कि रेडिकल सिस्टेक्टमी करेंगे प्लस माइनस कीमोथेरेपी करेंगे, और ये भी स्टेज पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कौन से ग्रेड का कैंसर है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या है, हेमाचूरिया, पेनलेस हेमाचूरिया, ठीक है। अच्छा, ये हॉलमार्क हमने नहीं पढ़ा, इसमें पेनलेस ग्रास हेमाचूरिया इन एल्डरली स्मोकर, ठीक है। ब्लैडर कैंसर सोचना है अनटिल प्रूवन अदरवाइज। मोस्ट कॉमन ब्लैडर कैंसर टाइप वो क्या है, वो है ट्रांजिशनल सेल्स कार्सिनोमा, ठीक है, इसको यूरोथेलियल कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। याद रखना स्टूडेंट्स, जो चीज़ें मोस्ट कॉमन है वो मोस्ट कॉमनली MCQs में भी पूछे जाते हैं, और रिस्क फैक्टर्स जो स्ट्रांगेस्ट है वो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्मोकिंग किल्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि 58-year-old मैन प्रेजेंट्स विद हेमाचूरिया
फ्लैंक्स पेन एंड पल्पेबल एब्डोमिनल मैस, CT स्कैन शोज अ रीनल। देखिए कल ये क्वेश्चन इस तरह आया था, दूसरी तरह आया था, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अडल्ट हों, ठीक है, या ओल्ड एज में हों, अगर उनमें साइन सिम्टम आपको लग रहा है कि हेमेचूरिया है, साथ में CT स्कैन पे मैस आया है, तो सबसे आपने किस चीज़ को चूज़ करना है? आपने RCC यानी रीनल सेल कार्सिनोमा को पिक करना है। अगर बच्चों के अंदर ये बातें हों तो फिर आपने विल्म्स ट्यूमर को पिक करना है। ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं भूलनी, कल मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी सारी, ठीक है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है, पहले हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में CT कंट्रास्ट CT एब्डोमेन विद रीनल प्रोटोकॉल, और याद रखें कि UBB वो आपको बता सकते हैं। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन करेंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में स्टेजिंग और क्या है, सर्जिकल असेसमेंट करेंगे। सुने स्टूडेंट्स, ये है ना कि जो इनिशियली मैनेजमेंट है वो आपने CT, जैसे ऊपर हम कंट्रास्ट में CT स्कैन कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने फिर स्टेजिंग भी करवा देना है। स्टेजिंग में फिर हम क्या करते हैं कि हम चेस्ट और पेल्विस एब्डोमेन वो फिर ये सारी चीज़ें हम CT स्कैन में देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कहीं कहाँ पे कोई मेटास्टेसिस या जो डिजीज़ है वो कहाँ तक प्रोग्रेस हो चुका है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है जी कि पार्शल और रेडिकल नेप्रेक्टमी करेंगे। डिपेंड करता है फिर से साइज़ और स्टेज पे। कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट है, याद रखिए, वो टाइप पे, साइज़ पे और स्टेज, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? मेटास्टेसिस है, जो कि कॉमनली लंग में जाता है, ठीक है। और BPH जो, सॉरी BPH नहीं, प्रोस्टेट कैंसर जो था वो बोन्स में जाता है, ठीक है। और जो RCC है ये लंग्स में जाते हैं कॉमनली। RCC arise from renal tubular epithelium and is classically associated with hematuria and पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। कल पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में मैंने बातें की थी, जो बहुत मुश्किल टर्म्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45-year-old मैन प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग वीक यूरिनरी स्ट्रीम, स्ट्रेनिंग एंड इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, फिर वो लट्स वाले सिम्टम्स हैं। ही हैज़ हिस्ट्री प्रीवियस यूरेथ्रल इंस्ट्रूमेंटेशन, देखिए पहले जो है कोई प्रोसीजर इनका हुआ है यूरेथ्रा के अंदर, जो है इन्होंने कोई छेड़खानी की है, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, इनका कोई पहले हिस्ट्री है, ठीक है। तो जब इस तरह की हिस्ट्री हो तो फिर स्ट्रक्चर्स ही बनेंगे। चले फिर भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन शो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन इसमें फिर स्ट्रक्चर होते हैं जब इंस्ट्रूमेंट से आप उसको छेड़ दो, ठीक है। हिस्ट्री या यूरेथ्रल ट्रॉमा हो, क्योंकि अक्सर जो है ट्रॉमा हो जाता है, और इंस्ट्रूमेंटेशन हो या प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हो, तो आपने क्या चूज़ करना है? यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स। सॉरी स्टूडेंट्स, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूरोफ्लोमेट्री है, फ्लो देखना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो क्या है? वो RUG है। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। डायग्नोसिस हम इस्टेब्लिश करते हैं बाय इमेजिंग एंड एंडोस्कोपिक असेसमेंट। इनिशियल जो मैनेजमेंट है वो आपका क्या है? यूरेथ्रल डायलिटेशन है, ठीक है, सेलेक्टेड केस में, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर एब्स्ट्रक्शन है, तो हमने फिर वही बात है कि हमने ब्लडर को डिकम्प्रेस करवाना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि यूरेथ्रोप्लास्टी करेंगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि रिकरेंट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। यूरिनरी स्ट्रक्चर कॉमनली इफेक्ट द बल्बर, याद रखिए बल्बर यूरेथ्रा, एंड प्रेजेंट विद पुअर यूरिनरी फ्लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55-year-old मैन विद स्पाइनल कार्ड इंजरी प्रेजेंट विद डिफिकल्टी वॉइडिंग यूरिनरी रिटेंशन एंड रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। यूरोडायनेमिक स्टडीज़ शो एबनॉर्मल ब्लैडर फंक्शन, याद रखें जब उसको चोट लगी है यानी इंजरी है स्पाइनल कार्ड की, तो वही न्यूरॉन और वो नर्व्स वगैरह, वो जो कंडक्शन है, ठीक है, वो मुतासिर है, तभी ये इश्यूज़ है, जो लट्स के सिम्टम्स और वो सारे हैं। तो याद रखिए ये क्या है आपका? न्यूरोजेनिक ब्लैडर है। न्यूरोलॉजिकल लीजन हो या मतलब कोई ट्रॉमा हो स्पाइनल कार्ड में, तो यूरिनरी रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस हो, तो आपने यूरिनरी न्यूरोजेनिक ब्लैडर को सोचना है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या है? PVR है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें क्या है कि यूरोडायनेमिक स्टडीज़ है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं है, क्योंकि ये डायग्नोसिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग्स प्लस यूरोडायनेमिक्स। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? क्लीन इंटरमिटेंट कैथराइजेशन करेंगे, ठीक है, वही जो मैंने आप लोग को बताया। इसमें भी चूँकि पेशाब पास नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है?
कैथेटर डाल देना। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि लॉन्ग टर्म ब्लैडर मैनेजमेंट है बेस्ड ऑन यूरोडायनेमिक पैटर्न की, किस तरह उसका पैटर्न आ रहा है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसको बार बार यूटीआई होगा। न्यूरोजेनिक ब्लैडर कैन काज हाई ब्लैडर प्रेशर, ठीक है, जिसकी इट विल लीड टू विजिको यूरेथ्रल जो रिफ्लेक्स है और रीनल डैमेज होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज के हवाले से डिस्कशन थी पार्ट 1, ठीक है, यूरोलॉजी की। फिर भी कहीं पे किसी कंसेप्ट में आपको कोई इशू हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।